study until the candle get melt। भाई थोड़ा सा ये टफ चैलेंज है, आई नो, क्योंकि चलते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को और बढ़िया बनाते हैं। मेरा आधा खत्म हो चुका है। Hey everyone, welcome back to the channel. Here I am Sonam with another video or another study vlog. So it's a 4 p.m. I am just coming from school. My body won't rest, but my syllabus want my attention. So instead of getting sleep, I thought to do some challenge. A challenge like I study until the candle get melt. Wow. Yes, this was the candle. So I know this was the tough challenge, but we have to do just because of our consistency. और मेरी तो नहीं है भाई. So I thought to do some challenge to make our day more productive. So let's go without any further delay. बैकग्राउंड म्यूजिक में जो आपको म्यूजिक नहीं साउंड जो आपको आ रहा है, मैं कब से इंट्रो करने जा रही हूँ पर हो ही नहीं रहा है, ये साउंड बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है. सो प्लीज गाइस इग्नोर दिस एंड लेट्स गो नाउ. सो गाइज हियर आई एम बैक टू स्टार्ट माई स्टडी एट 4:30 PM. थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट लग गया था बुक सेट करने में. भाई ऑफकोर्स ये बातें सबको लग जाता है. तो यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रही थी. इस टाइम मुझे केमिस्ट्री रिविजन करना था और मेरे प्री बोर्ड भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक में थोड़ा सा मैं वीक हो रही थी या फिर मैं भूल रही थी जो मैं पढ़ी थी. तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी. और भाई केमिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप अगर नहीं पढ़ेंगे 2-3 दिन में रिविजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो गारंटी है. तो यहाँ पे मैं वही कंप्लीट कर रही थी, रिवाइज कर रही थी. मेरी एक तो इतनी गंदी आदत है, बार बार कंप्लीट कर रही थी बोलना, बट एनीवेज यहाँ पे मैं रिवाइज कर रही थी. और फिर बोर्ड्स भी इतने कम दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग को प्रैक्टिस उतने बढ़िया से करनी चाहिए. जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाओ, जितना हो सके उतना सैम्पल पेपर लगाओ, जो कि मैं कर रही हूँ. गाइस आप लोग भी करो. और फिर भाई एक बार 12th है इतना, और इतना ईजी 12th नहीं होता है कि आप कर ले जाएंगे, क्योंकि सिलेबस टफ रहता है, इसका टाइमिंग भी भाई सब. और फिर मेरे को तो पेपर में कहाँ डिफिकल्टी आती है, मेरी तो टाइमिंग ही नहीं मैनेज हो पाती है. तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं अगर सैम्पल पेपर लगा रही तो टाइम लगा कर लगाऊँ, ताकि मेरा मतलब एक बार बढ़िया से हो जाए. ये ना रहे कि मतलब प्रैक्टिस जितनी आपकी बेटर रहेगी यहाँ पे आप उतना ही अच्छा बोर्ड में कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और टाइमर लगा के सैम्पल पेपर लगाना भाई, उसमें अलग ही एनर्जी, अलग ही मोटिवेशन मिलता है. तो मैं अक्सर वही ट्राई करूँगी. अब मैं अभी आगे भी लगाऊंगी. तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री ही रिवाइज कर रही थी. और फिर भाई इतना कम टाइम, और अगेन फिजिक्स और बायो में भी हम लोग को सेम ही करना चाहिए, बाकी जैसे सही लगे आप लोग को भी. और फिर इंग्लिश और मैं हिंदी की बात बताऊँ तो मैं अभी इंग्लिश हिंदी में भी सही ही चल रही हूँ, जहाँ तक मुझे चलना चाहिए. और मुझे थोड़ी सी हिंदी में और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हिंदी मेरा ब्लैंक हो रखा है, मैं पढ़ी ही नहीं हूँ. सो इट वॉज ऑलमोस्ट 1 hour कम्प्लीटेड. मेरा लगभग पढ़ाई 1 घंटे की हो चुकी है, और कैंडल भी मेरा आधा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे. और यहाँ पे मैं अभी तक इतना ये पढ़ी हूँ यहाँ पे आगे, और केमिस्ट्री का मैं पढ़ी हूँ आगे ना, ये हो गया. और फिर यहाँ पे ये लगभग मेरा हो चुका है टाइम. तो अभी मैं चल रही हूँ, बीच में रेस्ट लूँगी कुछ टाइम के लिए, एंड देन मैं फिर से आऊँगी और फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी. तब तक के लिए थोड़ा सा इसको बंद करके चलते हैं. तो लेट्स बंद हो जा. सो हियर गाइज आई एम बैक टू स्टार्ट माई स्टडी एंड कंटिन्यू माई केमिस्ट्री. तो यहाँ पे मैं आ गई थी केमिस्ट्री को कंटिन्यू करने. एक चैप्टर कंप्लीट होगा तभी तो दूसरे पे जाऊंगी, उससे पहले नहीं जाना चाहिए. तो यहाँ पे मैं आ गई थी वही करने के लिए. उससे पहले मैं कैंडल को जला दी थी ताकि चीटिंग ना लगे भाई, क्योंकि चैलेंज लिया है तो उसको ऑनेस्टली पूरा कंप्लीट करना चाहिए. तो यहाँ पे मैं वही कंप्लीट करने के लिए कैंडल पहले ही जला ली थी. फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करने. यहाँ पे मुझे एक टॉपिक में डाउट हो रहा था केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे मैं फ़ोन से ही लेक्चर ले रही थी. बाकी जो मुझे नोट से रिवाइज करना था बुक से, वो मैं कर चुकी थी बाकी पिछले 1 घंटे में. तो यहाँ पे मैं आ गई थी बैठ कर अब यही कंप्लीट करने. सो गाइस यहाँ पे मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था. जो मुझे डाउट लेना था वो भी मैं ले चुकी हूँ, मेरा क्लियर हो चुका है. मैं आ गई थी सेकंड चैप्टर पे. और यहाँ पे मैं उससे पहले थोड़ा सा क्लास ले रही थी, क्योंकि मेरा नोट्स एक बार रिवीजन हो चुका है उस चैप्टर का भी. और प्लस मैं क्या बोलते हैं कि अपना नोट्स भी बना चुकी हूँ, तो मुझे कुछ लिखना भी नहीं था. बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो मुझे डाउट आ रहा था चैप्टर का, तो उसको भी मैं सोची कंप्लीट कर लूँ, उसका मैं क्लास ले लूँ ताकि मुझे ईजिली समझ आ जाए. तो यहाँ पे मैं वही क्लास ले रही थी ताकि मेरा भाई टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. जितना जल्दी हो सके उतना करो और नोट्स को रिविज़न करते चलो. तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी केमिस्ट्री में. और आज मैं इस वाले पूरे ब्लॉग में केमिस्ट्री ही पढ़ी हूँ, मुझे केमिस्ट्री ही कंप्लीट करना था. मैं तो इसी को कंप्लीट कर रही थी. और फिर मेरा काफ़ी टाइम भी चला गया था, मतलब कम टाइम ही था, क्योंकि कैंडल इतना टाइम तक नहीं चला. मुझे लगा था काफ़ी टाइम चल जाएगा, पर नहीं चला. तो फिर मैं इसको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि मैं इस बार बड़े और टफ चैलेंज लेके आऊँ, ताकि जो मैं जल्दी से ना कंप्लीट कर पाऊँ, थोड़ा सा टफ रहे वो मेरे को कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर मैं वही कंप्लीट कर रही थी, और इस हिसाब से ही चल रही थी कि सारा सिलेबस मेरा रिविज़न होते चले, मैं लेट ना हूँ. कम से कम रिविज़न तो एटलीस्ट टाइम पर कंप्लीट हो जाए. सो गाइस फाइनली मेरा पढ़ाई हो गया है कंप्लीट. यहाँ पे कैंडल गिव अप कर दिया है, लगभग मेरा ख़त्म हो गया सारा कैंडल.
और मेरी पढ़ाई भी हो गई, एक लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुकी थी और टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और मैं मतलब कि कैंडल को मेल्ट होने में लगभग 2.5-3 घंटे लगे हैं। पर मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि मैं और बड़ा कैंडल लेके आऊँ ताकि मैं और टाइम तक पढ़ सकूँ। तो आज के लिए तो इतना ही। सो चैलेंज कंप्लीट हुआ। सो बाय बाय।